हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, जो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे आपका स्कोर कितना रहा। देखिए इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जो काफ़ी ईजी प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स में हाल ही में पूछे गए हैं। धुआं और प्रदूषण में जो संबंध है, इन दोनों नंबर्स के साथ जो संबंध है बताइए कि युद्ध के साथ कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ धुआं और प्रदूषण में जो संबंध है बताइए कि युद्ध के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। विजय, शांति या संधि या फिर विनाश। कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार धुआं से प्रदूषण होता है उसी प्रकार युद्ध से क्या हो जाएगा, आपका विनाश होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर माना जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत से विद्यार्थी विजय मान रहे होंगे, इसका भी क्या है, एक गलत आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा। कह रहा है 14 और 20 में जो संबंध है, इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध के साथ बताना है आपको कि 16 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आप कर रहे हैं या नहीं, वीडियो पॉज कर आप ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए अगर 14 से सबसे पहले आप 20 पे जाना चाहते हैं तो आपको 14 में 6 जोड़कर आपको 20 करना पड़ेगा। ठीक है, 6 जोड़कर। उसी प्रकार अगर यहाँ 16 में 6 जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 22। पर ऑप्शन में अगर देखते हैं तो 22 किधर भी नज़र नहीं आ रहा आपको। इसका मतलब ये लॉजिक क्या है, आपका गलत है। फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 14 को 20 लाने के लिए तो 14 में अगर 14 का आधा जोड़ते हैं तो कितना, 21 आ रहा, 20 के आसपास। तो 14 का अगर इसमें 14 का हाफ अगर इसमें जोड़ देते हैं, इसे नीचे कर देते हैं, इससे आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ 14 का अगर हाफ आप जोड़ देते हैं तो 14 का हाफ कितना होता है, 7। उसके बाद फिर जोड़िएगा तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। एक्स्ट्रा का इसमें 1 माइनस कर दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 20। ठीक है, आप बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए 14 है, 14 से 20 पे जाने के लिए 14 प्लस 14 का हाफ कर दिए मतलब आधा। तो 14 का हाफ अगर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7। और 7 और 14 21, 21 में से 1 चला जाएगा, 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार भी आप 20 ला सकते हैं। यहाँ फिर देखते हैं रिलेशन उस यही संबंध के साथ। तो क्या है, 16 में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 16 को हाफ करना पड़ेगा। और 16 को जब हाफ कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 8। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। एक ऊपर माइनस किए तो एक यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। 24 में से 1 माइनस कर दीजिएगा, मिलेगा 23। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, बस तरीका को आपको समझना, क्वेश्चन रट नहीं सकते। इस तरह के प्रश्न आपको इसी पैटर्न के बेस पे अगर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 14 में 14 का हाफ जोड़ दिए 21, 7 हाफ होता है 7 को जोड़ दिए 21 में से 1 माइनस कर दिए, आपका 20 आ गया। उसी तरह यहाँ 16 में 16 का हाफ 8 जोड़ दिए, मिल गया 24। 24 में से 1 माइनस कर दिए 23। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ कौन सा फिगर आएगा जो आपको बताना है 4 फिगर में से। देखिए सारे फिगर से मैं सिर्फ आप ये दो सिंबल है, इसकी मदद से आप अपना आंसर दे पाएंगे कि इस फिगर में किस तरह रोटेशन किया गया है, मतलब ये आकृति मूव कर रहा है, घूम रहा है, किस तरह घूम रहा है, ये आपको पता करना। आप इजीली आंसर फिर आप दे पाएंगे। देखिएगा तो पहले सिंबल को हम देख लेते हैं कितनी डिग्री मूव कर रहा है जो। ठीक है, पहले सर्कल को अगर उठाते हैं तो सर्कल किधर है, इस पॉइंट पे है। उसके बाद सर्कल देखिएगा तो नीचे की तरफ इस पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब 90 डिग्री आप कह सकते हैं घड़ी की दिशा में मूव किया है।
घड़ी की दिशा में क्या किया, मूव क्लॉकवाइज घूर गया घड़ी की दिशा। उसके बाद फिर देखिएगा तो 90 डिग्री से फिर देखिएगा उसके जस्ट बगल में आया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है, इसका मतलब फिर 45 डिग्री मूव किया। पहले 90 डिग्री फिर 45 डिग्री। उसके बाद फिर देखिएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब यहाँ फिर से देखिएगा तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव किया। पहले 90 फिर 45 फिर 90। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ से यहाँ आया है, इसका मतलब फिर से 45 डिग्री मूव की। इसका मतलब एक सीरीज चल रहा, पहले 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूरा, फिर 45 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर यहाँ से 45 के बाद 90 डिग्री को मूव करेगा, तो यहाँ से 45 डिग्री 90 मूव करेगा, तो इसका मतलब सर्कल इस पॉइंट पे मेरा यहाँ आना चाहिए। सर्कल इस पॉइंट पे यहाँ है, इस पॉइंट पे ऑप्शन नंबर बी में भी है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, पर यहाँ देखिएगा तो सर्कल इस पॉइंट पे आया पर रंगा हुआ। सर्कल खाली है इसलिए खाली ही रहना चाहिए, रंगा हुआ पार्ट नहीं रहेगा। उसके बाद फिर आप एक सिंबल से आप एक ऑप्शन आप छाट पाएँ, उसके बाद दूसरा सिंबल को आपको पकड़ना पड़ेगा। दूसरा सिंबल आप देख पा रहे हैं तीर की आकृति की है। यहाँ देखिएगा तो एक क्या आ गया, त्रिभुज की आकृति, तो ऐसे ही ऑप्शन गलत है। यहाँ देखिएगा तो एक त्रिभुज की आकृति आ गई है। जब यहाँ तीर के शेप है तो यहाँ त्रिभुज नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद आप इसे रोटेशन को देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार मूव कर रहा है रोटेशन। देखिए यह किधर है, यहाँ इस पॉइंट पे है पहले, सबसे पहले। उसके बाद देखिएगा नीचे की तरफ आ गया दूसरा फेयर में, मतलब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव किया है। उसके बाद फिर यहाँ से इस पॉइंट पे आया, मतलब 45 डिग्री फिर घूरा है। इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पे आ गया, फिर 90 डिग्री हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से आ गया, यहाँ फिर कितना घूरा, 45 डिग्री। इस बार इस पॉइंट से फिर 45 डिग्री मूव 90 डिग्री मूव करेगा तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। और सेम डायरेक्शन मतलब इसी दिशा में, जिस दिशा में था उसी दिशा में। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है, यहाँ ऊपर था, इसलिए ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करा, किसी कूट भाषा में GINGER को 30 और यहाँ देखिएगा रेडिश को इस प्रकार। उसके बाद फिर टोमेटो को आपको बताना किस प्रकार हम लिखेंगे, 4 ऑप्शन में से कमेंट कीजिए। लेटर का पोजीशन याद है, आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बार बार हम बोलते हैं आपको ट्राई ज़रूर करना, वीडियो को आप रोक कर ट्राई कीजिएगा। अगर 30 लाने के लिए यहाँ पे 30 तो है। यहाँ अगर लेटर की पोजीशन देखते हैं, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। उसके बाद आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। उसके बाद एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। अगर इस नंबर्स को देख पा रहे होंगे, 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 23 और 7 27, इसका 30। इसका मतलब जब 3 लेटर को हम आपस में ऐड किए तो मेरा 30 मिल रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट 3 लेटर क्या है, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। ई 5 नंबर पे। उसके बाद आर 18 नंबर पे। अगर इसको ऐड करते हैं तो 7 5 12 और 18 30, इसका मतलब अगले 3 लेटर का योग 30 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर का सम 30 है, वहीं यहाँ लिखा गया। आगे भी चेक कर लेते हैं नियम फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। उसके बाद फिर ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पर। फर्स्ट के 3 लेटर को उठा लिए, अगर जोड़ते हैं तो आपको मिल रहा है कितना, 23। 18 1 19 और 4 23 यहाँ भी लिखा हुआ है। लास्ट के फिर 3 लेटर क्या है, DISH। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। और एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। अब इसे देखिएगा ऐड करके तो 19 और 27 27 और 6 9 36 यहाँ भी मिल गया। इसका मतलब यहाँ भी फर्स्ट के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर का योग लिखा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप तो लॉजिक को समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं। देखिएगा इसके बारे में पूछा गया था। लास्ट के शुरुआत के 3 लेटर को उठा लीजिए। टी कितने नंबर पे आता है, 20। उसके बाद फिर क्या, ओ 15 नंबर पे आ जाएगा आपका। उसके बाद एम 13 नंबर पे। ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 20 15 35 और 13 48। शुरुआती के 48 आना चाहिए और लास्ट वाले का पता नहीं। शुरुआती के यहाँ 49 है, ऑप्शन गलत। यहाँ 39 है, ऑप्शन गलत। 35 है, ऑप्शन गलत। 3 ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसका मतलब ये लास्ट के 3 लेटर जब ऐड कीजिएगा तो कन्फर्म है कि 36 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
करा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है, मतलब 3 इसमें ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी तरह सेम है और एक उसमें से भिन्न है, अलग है। तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें, मतलब जो सबसे अलग है इसमें उसको आपको क्या करना, पता करना। 3 ऑप्शन तो सेम है, उसको आपको छोड़ना है, जो सबसे अलग है उस ऑप्शन को आपको ढूंढकर राइट आंसर देना। देख लेते हैं ऑप्शन। पहले ए को चेक करते हैं, पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद भी कितने नंबर पे आता है, 22, फिर 22 25 देख पा रहेंगे। 16 से 22, 16 6 22 6 बढ़ा है, फिर 22 से 25 3 बढ़ा। चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। एल 12 नंबर पे। ओ 15 नंबर पे आता है। अब देखते हैं यहाँ 6 6 12 6 बढ़ा, फिर 12 3 15 3 बढ़ा। सेम नियम दोनों में फॉलो कर गया, 6 3 6 3। अगला यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में अगर देखते हैं, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। एम 13 नंबर पे। क्यू 17 नंबर पे। देखते हैं तो यहाँ 7 6 13 6 बढ़ा, और यहाँ देख पा रहे हैं 13 4 17 4 बढ़ा। यहाँ नियम फॉलो नहीं कर रहा है। 2 ऑप्शन में 3 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा। इसका मतलब मेरा हो सकता है ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो। डी को चेक कर लेते हैं। एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। आर 18, यू 21। देखिएगा तो 12 6 18 और 18 3 21, 3 छो 3 छो 3 छो 3 3 ऑप्शन में, पर यहाँ छो 3 की जगह 4 आ गया, इसलिए सबसे अलग इसमें सबसे भिन्न कौन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ नंबर सीरीज का प्रश्न है, आप राइट आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पहले सीरीज को देखिए क्या चल रहा है। 7 से फिर 7 हुआ, 7 से फिर 10:30 हो गया, उसके बाद 10:30 से 21 हो गया, उसके बाद 21 से 52 हो गई। तो नेक्स्ट आपको पता करना है, बताइएगा। यहाँ देखिएगा तो 7 से 7 पे जाने के लिए आपको मल्टीपल्स टाइम 1 करना पड़ेगा। 7 गुना 1 7। 7 से फिर 10:30 पे जाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा 3.5। 7 में जब 3.5 ऐड कीजिएगा, इसका मतलब आपको 10:30 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देख पा रहे हैं आप कि यहाँ चल रहा है क्या से 10:30 से 21 गया, इसका मतलब यहाँ 2 गुना है, ठीक है, यहाँ 2 गुना है। उसके बाद फिर 21.5 का फिर यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितना है 52.5, 52.5। तो 1 की दूनी 42, 1 की 2 गुना कीजिएगा यहाँ तो 42 हो जाएगा, और फिर 10.5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका हाफ है 10.5। यहाँ देखिएगा तो 2 गुना करके और 21 का हाफ कितना होता है 10.5, इसका मतलब यहाँ 10.5 ऐड किया गया। आपको एक सीरीज नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसको आप 1 गुना करके भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, कि 1 गुना कीजिएगा, 7 गुना 1 7 हो जाएगा, फिर 7 गुना 1 प्लस का कितना हो जाएगा 7 का आधा 3.5। देखिएगा सीरीज आप समझ गए होंगे। 7 गुना 1 कीजिए 7 हो जाएगा, फिर 7 गुना 1 ही रहेगा, फिर 7 का आधा कितना होता है 3.5 ऐड कर दीजिए, आपका 10.5। फिर 2 गुना किया गया, 10.5 का 2 गुना कीजिएगा 21 मिल जाएगा, फिर 21 का 2 गुना किए और फिर 21 का आधा जोड़ दिए, यहाँ 52 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा आपका 3 गुना होगा, 1 गुना हुआ फिर 2 गुना हुआ, और फिर 1 गुना करके 1 गुना करके फिर इसका हाफ जोड़ा गया इस नंबर का, 2 गुना करके फिर इस नंबर का हाफ जोड़ा गया, तो इस बार 3 गुना हुआ, ठीक है। इसमें 3 गुना कीजिएगा तो 5 तिया के 15 कैरी 1 चला जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा आपका। उसके बाद 5 तिया 15, 157.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आपके देख पा रहे होंगे कांस्टेबल जीडी का पूछा हुआ प्रश्न था 2021 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप देख पा रहे हो कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर। यहाँ पे आपको एक मिसिंग नंबर है, आपको पता करना कौन सा ऑप्शन यहाँ आएगा। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको बड़ी संख्या पे फोकस देना। अब देख पा रहे हैं यहाँ 22 42 64 में सबसे बड़ी संख्या 64 है। यहाँ 69 79 27 और 52 में यह वाली संख्या बड़ी है। 91 18 यहाँ तो आपको पता करना है, इसका मतलब ये भी बड़ी संख्या ही होगी। उसका मतलब आप देखिए क्या इन दोनों नंबर्स की मदद से क्या ये वाले नंबर 64 आ रहा है आपका,
तो इन दोनों नंबर्स को अगर देखिएगा तो 22 और अगर 42 जोड़ देते हैं आपस में तो देखिएगा आपको 64 मिल रहा है। अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो 27 और 52 को अगर आपस में ऐड करते हैं तो 7 और 2 9, 5 2 9, इसका मतलब ये नंबर भी यहाँ मिल रहा है। मतलब कुछ नहीं किया गया तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ के ए पॉइंट लिखा गया। ये दोनों पॉइंट को ऐड कर दिए, ये वाला पॉइंट आ गया आपका। इन दोनों को ऐड करके हम क्या करें कि ये कॉमन आ जाए। 18 में किसको जोड़िएगा कि कॉमन आएगा। यूनिट डिजिट ले लेते हैं। अगर ऑप्शन ए को लेते हैं, ऑप्शन ए पॉइंट को अगर पकड़ते हैं तो कितना है 62, और 62 में 8 में 2 जोड़िएगा तो यूनिट डिजिट 0 देगा, पर यूनिट डिजिट मेरा 1 आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन को गलत कर दिए। 8 और 7 जोड़िएगा अगर इसमें तो कितना हो जाएगा 15, यूनिट डिजिट मेरा 1 आना चाहिए, ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ देखिएगा तो 8 और 3 11, यूनिट डिजिट 1 दिया, इसका मतलब 73 ही ऐड करेंगे तो आपको 91 मिलेगा। ये ऑप्शन को अगर देखते हैं तो 9 और 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 यूनिट डिजिट देगा, इसका मतलब कन्फर्म है कि इसको आप 73 लेना पड़ेगा। 18 और 73 ऐड कर दीजिए 91 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपसे, नाक, हाथ और शरीर के बीच सही डायग्राम कौन सा बनेगा। ठीक है, देखिए आप जान रहे होंगे नाक भी क्या है, एक शरीर का पार्ट है, हाथ भी शरीर का पार्ट है, और नाक अलग है और हैंड हाथ अलग है। इसका मतलब शरीर के अंतर्गत तो दोनों आएगा। ये आपका बड़ा वाला सर्कल आपका क्या हो जाएगा शरीर हो जाएगा, और शरीर के अंदर दोनों आते हैं। कौन, नाक भी आते हैं और हाथ भी आते हैं, पर दोनों अलग अलग है। ये आपका नाक हो जाएगा, और इससे अगर नाक मानते हैं तो ये आपका हाथ हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा। नाक और हाथ में कोई संबंध नहीं है, ये एक अलग पार्ट है, ये अलग, पर दोनों शरीर का एक पार्ट है। सारे के सारे नाक शरीर का पार्ट है और हाथ भी शरीर का पार्ट। ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि दर्पण को निम्नलिखित आकृति के अनुसार ए बी पर रखा गया। देखिए ये दर्पण ए बी आपको नज़र आ रहा है, ये आपका दर्पण है लगा हुआ। ठीक है, तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। जब इसे हम ए बी मिरर में देखेंगे तो ये जो डायग्राम है किस प्रकार 4 ऑप्शन में से डायग्राम बनाएगा जो आपको बताना है। देखिए मिरर हम बोले थे लेफ्ट या राइट में रहेगा, तो प्रश्न किसका, मिरर इमेज का प्रश्न माना जाएगा। अगर मिरर ऊपर या नीचे रखा जाता तो वाटर इमेज की तरह काम करता है। ठीक है, पर मिरर रखा गया आपको राइट में, इसका मतलब है मिरर इमेज का प्रश्न है। और मिरर इमेज का प्रश्न में क्या कहता कॉन्सेप्ट कि जो राइट वाला पार्ट रहेगा वो लेफ्ट आएगा, मतलब बायां वाला दायां, और जो दायां रहेगा वो बायां। ठीक है, दायां वाला पार्ट किधर हो जाएगा बायां, और बायां वाला पार्ट दायां। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। और जो मिरर का एक खूबी कि जो रिफ्लेक्शन, मिरर के जो पार्ट नज़दीक में उसका रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब भी नज़दीक में बनाएगा। सबसे पहले तो एक वर्ग का शेप है, तो वर्ग का तो कोई भी चेंज नहीं होगा, एक वर्ग आएगा ही आएगा। ठीक है, मिरर के नज़दीक में डी है, तो मिरर के नज़दीक में डी का प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन मिरर के नज़दीक में जो वस्तु नज़दीक है उसका प्रतिबिंब भी नज़दीक बनेगा, और डी आएगा यहाँ। तो डी देखिएगा राइट की तरफ है, ये वाला पार्ट पीछे है और ये वाला पार्ट राइट है। इसका मतलब जब इसे डी को आप देखिएगा मिरर में तो इस प्रकार आपको उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, जो बायां पार्ट है वो दायां आ जाएगा और जो दायां पार्ट है वो बायां आ जाएगा। इस प्रकार आपका डी नज़र आएगा देखिएगा जब मिरर में। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए में तो यहाँ पे बी आया है, बी नहीं डी मेरा आना चाहिए, डी यहाँ पे भरा है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ डी आया पर डी सही दिया गया, उलटा नहीं है, उलट कराना चाहिए, डी का प्रतिबिंब चेंज होगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी देखिएगा तो उल्टा हुआ पार्ट नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये जो सर्कल है राइट की तरफ होना चाहिए, सर्कल यहाँ लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी राइट इधर था। इससे ऑप्शन ए को अगर सही मानते हैं, इसे फिर से चेक करते हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस की गई है, यहाँ देखिएगा तो बी यहाँ है, डी अगर इसे डी मानते हैं ऑप्शन नंबर ए को तो देखिएगा अगर डी मानते हैं तो ये डी तो है, चलिए ठीक है। इसका सर्कल किधर है, राइट, इधर राइट, ये वाले पार्ट लेफ्ट है, लेफ्ट है यहाँ। यहाँ तो देखिए अगर राइट की तरफ है ही नहीं किसी का डी में, सारे का लेफ्ट की तरफ दिया गया है गोल से आकृति, तीनों ऑप्शन को गलत मानिए। उसके बाद फिर सी का सर्कल बनेगा, सी देखिएगा राइट की तरफ है और लेफ्ट की तरफ आएगा, यहाँ लेफ्ट की तरफ है। ई देखिएगा राइट की तरफ है और ई लेफ्ट की तरफ होगा, देखिएगा ई यहाँ लेफ्ट की तरफ है।
देखिएगा तो नज़दीक में ए है तो इसका प्रतिबिंब भी नज़दीक में बनेगा। देखिएगा ए उल्टा हुआ पार्ट है, जो राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ नज़र आ रहा है एक का, ठीक है। देखिएगा उसके बाद ये बी वाले पार्ट है जो राइट की तरफ हो, बी वाला पार्ट लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, जो कि यहाँ प्रेजेंट है। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग डी बी को चेंज कर दिया, यहाँ बी आएगा यहाँ पे डी आ जाएगा। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन को ऑप्शन को गलत कर दिए क्योंकि यहाँ डी का शेप यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। ये जो सर्कल में आना चाहिए वो किधर आना चाहिए, राइट की तरफ था। राइट की तरफ सिर्फ एक ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए। इसका पीछे था बैक, इसका भी बैक, इसका भी बैक, इसलिए इन तीनों ऑप्शन को हम गलत कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा ए डी का पिता है। डी का पिता कौन है, ए पिता है, इसका मतलब एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। पिता है इसका मतलब जेंडर मेल है। मेल के लिए आपको क्या लेना है, ट्रायंगल, और उसके बाद फीमेल अगर आता है उसको सर्कल में रखिएगा, ठीक है। जो जनरेशन, जो पीढ़ी ऊपर है ऊपर उसका चित्र बनेगा, जो पीढ़ी नीचे उसका चित्र नीचे बनेगा। ये पिता था डी का, इसलिए ए को ऊपर रखें, और पिता इसका मतलब मेल है इसलिए इसको ट्रायंगल में रख दिए। उसके बाद करा सी और डी भाई है। सी और डी भाई हैं, इसका मतलब डी सी भाई है, मतलब सेम पीढ़ी के, और दोनों भाई हैं, इसका मतलब दोनों का जेंडर क्या है, मेल है, इसलिए दोनों को हम ट्रायंगल में रखते हैं। उसके बाद करा जी बी की माँ है और सी बी का भाई है। सी जो है बी का भाई है, इसका मतलब बी का जेंडर पता नहीं चला, पर सी जो है बी का भाई है तो भाई बना दिए इसको। अब इस पॉइंट को पकड़िए, जी बी की माँ है, बी की माँ जी है, इसका मतलब माँ है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, माँ है इसलिए ये फीमेल है, इसलिए हम सर्कल में रख दिए। ये तीनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। और ये इसका पिता है, इसका ये माता, इसका मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो गया। प्रश्न आपसे पूछा गया है जी ए से जी कौन है, जो बताना है। जी ए का ये जी कौन है, जो कमेंट कीजिए आप। इसका ये क्या हो जाएगा, वाइफ, पत्नी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बी के बारे में पूछा जाता तो बी क्या हो जाता, डॉटर या फिर सन, बेटी या फिर बेटा, दोनों में से कोई होता। इसका जेंडर डिसाइड नहीं, इन दोनों का जेंडर पूछता तो कन्फर्म है कि दोनों पुत्र हैं, ये पुत्र और पुत्री भी हो सकते हैं, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टोटल 10 में से आपका स्कोर कितना रहा वो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।